नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक अस्थमा रोगी का जब वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी मोटापा आना शुरू हो गया, वजन बढ़ना शुरू हो गया, तो इसके पीछे का कारण क्या है, कैसे ठीक किया जा सकता है, सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर किसी को भी अस्थमा की समस्या होती है या रेस्पिरेटरी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसमें सबसे पहला असर कहाँ पड़ता है? आपकी श्वास नली पर, आपके लंग्स पर, जिसमें आपको साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं? सांस लेने में तकलीफ का सामना आपको करना पड़ता है, खांसी काफ़ी ज़्यादा आती है, बलगम काफ़ी ज़्यादा बनने लग जाता है। और इन सब के पीछे जो कारण होता है वो होता है आपके एयरवेज में इन्फ्लामेशन का हो जाना, यानी सूजन आ जाना, साथ ही साथ म्यूकस की लेयर बनना शुरू हो जाना। तो आम तौर पर इनकी वजह से जो मैंने आपको साइन एंड सिम्टम्स बताए, छाती में जकड़न होना, खांसी होना, घबराहट होना, ठीक से सांस ना ले पाना, ये सारे लक्षण होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी आपको अस्थमा में एक और लक्षण देखने को मिल सकता है, जो है आपका वजन का बढ़ना। लेकिन यहां पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अस्थमा की वजह से आपका जो है वेट बढ़ रहा है, नो। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है ये जानना जरूरी है। अगर हम बात करते हैं अस्थमा की, तो यहां पर हम क्या देखते हैं, एक व्यक्ति अपनी नॉर्मल दिनचर्या के काम भी ठीक से नहीं कर पाता है, उसे सांस ठीक से नहीं आ रही होती है तो घबराहट होती है, जिसकी वजह से एक्सरसाइज तो बहुत दूर चली गई, यानी वो अपना ख्याल नहीं रख पाते हैं, वो वॉकिंग, जॉगिंग या नॉर्मल एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं या अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि बॉडी में थकान बनी रहती है। और थकान के पीछे का कारण क्या है? जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन पूरी तरह नहीं जाएगी तो हमारे शरीर में थकान का बनना स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं उनका खाना है ऑक्सीजन, और जब तक ऑक्सीजन उन तक ठीक से नहीं पहुंच रही तो वो अपना काम स्लो कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर एनर्जी फील नहीं होती, आपको थका हुआ, आपके शरीर में थकान आपको बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो यहाँ पर थकान होने की वजह से जब आप एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तो उसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है वजन बढ़ना या मोटापे का आना। अब यहाँ पर हम एक इसका कारण समझ गए कि अस्थमैटिक रोगियों को वजन बढ़ने की समस्या का सामना क्यों करना पड़ता है, यह आपको क्लियर हो गया। इसी के साथ साथ एक और सबसे बड़ी समस्या है, जितना आपका वजन बढ़ेगा उतना ही आपको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए वजन के बढ़ने के साथ साथ आपकी अस्थमा की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा ट्रिगर होना शुरू हो जाती है, आपको और ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ साथ कुछ और भी कारण हैं जो एक अस्थमैटिक पेशेंट को सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से रिजल्ट देखने को मिलता है अगेन मोटापा। जिसमें दूसरा रीज़न है कि जो भी आप मेडिसिन्स लेते हैं, अगर खास तौर पर यहाँ पर मैं बात करूँ, अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन्स लेते हैं तो वो खास तौर पर स्टेरॉइड्स होते हैं। और ये स्टेरॉइड्स काम क्या करते हैं? सबसे पहले आपकी भूख बढ़ाने का काम करते हैं, साथ ही साथ ये वाटर आपकी बॉडी में रिटेन करते हैं, यानी आपके शरीर में पानी को रोकना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो वज़न है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, या ये कहा जाए आपके अंदर मोटापा आना शुरू हो जाता है। नो डाउट आपको उन दवा से टेम्परेरी रिलीफ ज़रूर मिलता है, लेकिन जैसे ही आप दवा बंद करते हैं वो समस्या और ज़्यादा बड़ी होकर आपके सामने आ जाती है, और साथ ही साथ आपको उनके दुष्प्रभाव एज अ वेट गेन ऑलरेडी फेस करने पड़ रहे हैं। और इन दो कारणों के अलावा एक कारण और देखने को मिलता है, कई बार अस्थमा की समस्या से जब जूझ रहा होता है व्यक्ति तो वो इमोशनली बहुत टूट जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है, पैनिक होता है, जिस वजह से वो इमोशंस में जब बह जाता है तो स्ट्रेस होता है उसे, और स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए सबकी अपनी अपनी हैबिट्स होती हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों में ऐसा देखा गया है कि स्ट्रेस के वक्त आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, या फिर खाते खाते आपको पता ही नहीं चलता कि आप इतना ज़्यादा खाना खा गए हैं, जिसकी वजह से अगेन आपको ओबेसिटी यानी वज़न बढ़ने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो ये तीन सबसे बड़े कारण होते हैं जो एक अस्थमा रोगी को फेस करने पड़ते हैं, और जिसकी वजह से वज़न बढ़ने की समस्या का सामना उन्हें साथ में करना पड़ता है। अब अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, आपका वज़न ना बढ़े, आपका जो अस्थमा है वो कंट्रोल होता हुआ आपको दिखाई दे, आप एक स्वस्थ लाइफ जी पाएँ, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है।
आपके मन में अभी हज़ारों सवाल हैं कि कैसे ऐसे पॉसिबल है, क्या ठीक हो पाएगा, नहीं होगा, रिलीफ मिलेगा, नहीं मिलेगा, और भी जितने तमाम सवाल हैं, आप नीचे दिए गए नंबर पर अभी के अभी भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स को कॉल लगाइए। आप उनसे पूछिए अपने उस हर सवाल को। आपको जब जवाब मिलेगा, जवाब के साथ जब आपको ट्रीटमेंट मिलेगा, तो आप खुद यहाँ कमेंट करके बताइएगा कि अब आपको कितना रिलीफ है और अब आप कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।